उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना दे ओ भोले राजा। काल की न पाल की जय बोलो महाकाल की। काल की न पाल की जय बोलो महाकाल की। जय बोलो महाकाल की जय बोलो महाकाल की जय बोलो। आल की न पाल की और जोर से
रोटी खा के नहीं आए, 7 दिन से रोटी यही नहीं खाई। आल की न पाल की, जय बोलो महाकाल की, जय बोलो महाकाल की, जय बोलो, जय बोलो महाकाल की, जय बोलो महाकाल की, जय बोलो। ऐसे नहीं, पीछे वाले भाई लोग बैठे, उठाओ उठाओ, यहाँ वाले भी उठाओ, नहीं तो देखो ऐसे नहीं है। राजा महाकाल बड़े खतरनाक है। उठाओ दोनों हाथ में बड़े भाई से। आल की न पाल की, जय बोलो, बोलिए उज्जैन के राजा की, महाकाल सरकार की। सभी दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव। तो महाराज कन्या का गलत कन्यादान न करें। तीसरा, रोटी अन्न को भी संभल करके दे। देखो किसी शराबी के हाथ में आपका यदि अन्न जाता है, धन जाता है, चाहे वो शराबी घर का ही क्यों ना हो, मदरा पीने में आपका धन घर में लग जाए, बच्चों की सेवा में लग जाए, कन्याओं की विवाह में लग जाए, बीमारी में किसी के लग जाए, किसी कोई बीमार है, और यदि आप उसकी मदद थोड़ी सी भी कर पाते करें, ये धन आपका सार्थक जा रहा है। कथा में लग जाए, पूजन में लग जाए, ये धन आपका सार्थक है। लेकिन यदि आपका धन कोई अच्छा असर भी पड़ता है, मैंने कहा था ना, जैसे माता पिता वैसे ही बेटा हुआ, और बेटे को कहीं ये लत और लग गई तो पूरा बर्बाद, घर तो करेगा, कुल करेगा, और पूरी संपत्ति को बर्बाद कर देगा। देखो, पुत्र तो का धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय। पुत्र यदि आपका कुपुत्र निकल गया, शराब पीने वाला निकल गया, तो समझ लो पूरा धन बर्बाद कर देता है। और पुत्र सुपुत्र यदि भगवान की कृपा हो गई और पुत्र सुपुत्र निकल गया, तो धन का संचय करने की आवश्यकता ही नहीं है। धन का संचय करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए पुत्र सुपुत्र है तो भी अपने अच्छे दिन में कभी घमंड मत कर। एक बात बिल्कुल कान खोल के सुन लेना,
तुम्हारे अच्छे दिन आ गए तो कभी तुम घमंड मत करो, क्योंकि यदि भगवान ने भ्रकुटी को टेढ़ा किया तो समय बदल भी जाता है। इसीलिए अच्छे दिन में भी भगवान के भजन में लगे रहो और बुरे दिन में तो लगना है ही। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन दानदाताओं ने दान किया है, एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए बजाइए। और बहुत ही सुंदर आपका क्षेत्रवासियों का भी बहुत सहयोग रहा है और आप लोग सहयोग कर रहे हैं। और आज का ही दिन है, जिनको भी सहयोग करना है वो भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इस कार्यक्रम को कई लोगों ने भ्रांति पालनी की है, हवन कुंड की जो बोली है ये क्यों लगाई जाती है, और यदि लगाएंगे तो यहाँ तक पूरी राशि नहीं पहुँचेगी। तो देखिए, हम आपको बता दें कि कार्यक्रम जब कथा होती है तो जैसे हम एक बेटी का विवाह करते हैं, जैसा उत्साह होता है बेटी के विवाह में, और बेटी के विवाह में जितना खर्च आता है उतना ही खर्च कथा में भी आता है। अब उस खर्च का आपको अंदाजा नहीं है, जो आयोजन करता है, हम लोग करते हैं, हम लोगों को पता है क्या पूजन सामग्री आती है, क्या कहाँ से कितना खर्च होता है। पूरा मिनिमम खर्च 1 लाख तक इस कथा का वैसे भी पहुंच जाता है। आप कितना भी करोगे, कैसी भी कथा करोगे, वो जाएगा। अच्छा, परसों के दिन हमारे तिवारी जी भी टीकरा से आए थे, उन्होंने भी कहा कि कथा का कितना खर्च आता है। तो हमने उनको स्पष्ट ही कहा कि ये जो सिस्टम होता है कथा को सफल बनाने के लिए, ताकि सबकी ये जो कलाकार लगे हैं, पंडित जी आए हैं, सबकी व्यवस्थाएं पूर्ण हो सके। और अगर आप कोई निजी आयोजन कराते हैं तो आप इतनी राशि हम लोगों को दे दें, सीधी कथा चलेगी, फिर ना दान से मतलब है, ना सहयोग से मतलब है, ना किसी के पैसे से मतलब है। लेकिन जब सार्वजनिक कार्यक्रम चलता है तो सार्वजनिक कार्यक्रम में तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है, इसीलिए ताकि आपका भी भला हो जाए। और अग्निदेव में जो भी अग्निदेव को घी का हविष्य खिलाता है और प्रथम स्थान पर जो बैठता है, और वही हमने यजमानों के लिए भी मना नहीं किया कि आप बोली ना लगाएं, यजमान भी लगाएं। ये बोली यजमान के लिए भी पहुंच जाए, बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। कई भ्रांति पालने से पहले आप एक बार मन में विचार कर लें कि हम कहे क्या रहे हैं, हम किस बात को कर रहे हैं। इस बात को कहने से किसी के हृदय में ठेस पहुंच सकती है। हमारे यह बात आई तो हमारे मन में बड़ा दुख हुआ कि इतने सब गांव के लोग होकर के इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है कि हम ये सहयोग राशि यहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे। आप नहीं पहुँचाएंगे कोई बात नहीं है, हम लोग ये कहते हैं कि फिर तो आप कन्या भोज का कार्य है और ठीक है, धार्मिक कार्य है, आप करें और हमारा भी हम लोग लगा देंगे, कोई समस्या की बात नहीं। लेकिन सबकी हमारी इस कथा से कई लोगों के गृहस्थ आश्रम चल रहे हैं, साउंड सर्विस वाले भैया आते हैं, ये कलाकार आते हैं, पंडित जी आते हैं, सबका एक आश्रम है। एक नहीं, यहाँ कहीं से तो एक आश्रम चलता होगा, यहाँ से तो 8-8, 10-10 आश्रम चल रहे हैं। तो पहले इन लोगों को भी देखना है, ये लोग भी मेहनत करते हैं, बजाते रहते हैं, 7 दिन व्यवस्थाएं मिलाते हैं, टेलीकास्ट के माध्यम से कथा भी जन जन में प्रसारित हुई है। तो हवन कुंड की जो बोली चल रही थी, श्री सत्येंद्र यादव भैया, उनकी ओर से 6500 रुपए चल रही थी। अब बोली को बढ़ाया जा रहा है, थोड़ा समय देंगे
और उसके बाद अभी जिसको भी बोली बढ़ाना है तो 20 मिनट का समय है, बोली आप बढ़ाएं और उसके बाद कथा होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और हमारे 6500 रुपए की बोली हमारे सतत यादव की ओर से है। यदि और कोई भक्त हवन कुंड पर घी की आहुति की बोली बढ़ाना चाहते हैं तो उनको समय है, क्योंकि इस बोली को भी शीघ्रता से तोड़ा जाएगा, क्योंकि जो बैठेगा उसको भी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। और हमारे जो कल हमारे बड़की राजपूत जी की बोली कन्यादान की लगी थी, तो उनसे निवेदन है कि अपनी धनराशि यहाँ पर मंच पर जमा कराने की कृपा करें। कल से अभी तक उनकी धनराशि नहीं आई है, उनसे निवेदन है कि धनराशि यहाँ पर जमा कराने की कृपा करें। और एक 500 रुपये का दान हमारे ब्रजेंद्र सिंह, पंडित श्री ब्रजेंद्र सिंह ग्राम प्रधान टीकरा, और हमारी पंडित श्री देवेंद्र सिंह, हमारे पंडित श्री देवेंद्र कंकर जी, अच्छा तिवारी, हमारे देवेंद्र तिवारी जी हमारी बीच का धर्म की ओर से सहयोग दान आया है। हम भी चाहते हैं कि वो मंच पर आकर हमारी व्यास जी से आशीर्वाद लें, भागवत जी को पुष्पार्पण करें, मंच पर पधारने का कष्ट करें हमारे ग्राम प्रधान जी और हमारे देवेंद्र तिवारी जी। तो पर हमारे जितने भी मुख्य जमान हैं, हमारे 5 मुख्य जमान हैं और 5 हमारे श्रोता हैं, तो आपको अपनी भी तैयारी पूर्ण करना है। हमारे जो मुख्य जमान हैं वह हवन के शुभारंभ से आखिरी तक बैठेंगे, और जो श्रोता हैं उनकी सत्य के बारे में सत्यवाई सत्य के में बैठेंगे। जो श्रोता हैं उनको सत्यवाई सत्य में बैठना। जितने हमारे मुख्य जमान हैं 5 लोग, उनके लिए शुरू से तो साकल्या की आहुति पर बैठना है। जब तक हवन चलेगा तब तक वो अपने स्थान पर बैठेंगे यथावत। और यजमान भी, जो भी हमारे यजमानों की संकल्प राशि है वो आप हमारे पास लिखवाने की कृपा करें, क्योंकि मंच से आपकी राशि भी बोली जाएगी। इसलिए एक एक करके आप सभी विचार लगा लें अपनी यथाशक्ति के अनुसार, क्योंकि इस कार्यक्रम में भी खर्चे बहुत हैं। जैसा विराट जी ने बताया, कम से 1 लाख रुपये खर्चा आता है। टेंट वाले, साउंड वाले, हमारे वृंदावन के कलाकार बहुत खर्च होते, 10-20 हज़ार रुपये तो ऐसे खर्च हो जाते हैं। अब कथा चालू भी नहीं होती, प्रचार प्रसार गाड़ी का टीगल है, कथा की विध का सामान है, इसलिए खर्चे बहुत हैं। और जो हमारे ग्रामवासियों की ओर से जो हम लोगों को राशि दी जानी है वो केवल 55,000 रुपये दी जानी है। 55,000 में केवल हमारे टेंट साउंड वाले और केवल संगीत कलाकार चुकते हैं। तो व्यवस्थाएं भी बड़ी हैं। वैसे मुझे विश्वास है आपका गांव बहुत बड़ा है और सभी सब हैं इस गांव से, कोई भी हमारे कलाकार है कोई निराश होकर नहीं जाएंगे, ऐसा विश्वास है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी रमेशरा ग्रामवासियों को बजा दीजिए। और हमें विश्वास है कि आप सभी इस कथा के खर्चों को पूर्ण होंगे, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही हर कार्यक्रम आपके गांव में हमेशा संपन्न होता रहे। और हमारे कल की जो बोली की राशि हमारे बड़की राजपूत जी शीघ्रता से हमारे मंच में जमा कराने की कृपा करें। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। और हमारे हवन कुंड की बोली है 6500 रुपया हमारे सत्येंद्र यादव जी की ओर से। यदि और कोई भक्त चाहता है तो समय है, अपना नाम शीघ्रता से हम भेज सकते हैं। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। और देखो कल हमारे बहुत से लोग हमसे कह रहे हैं दीदी जी एमपी की भक्त सुनना है, तो आइए हम वहीं चलते हैं। और जिसको भी बोली बढ़ाना है वो बढ़ाता जाएगा और शीघ्रता करना, क्योंकि इस बोली को अभी तोड़ दिया जाएगा थोड़ी देर में।
और जल्दी जल्दी आप बोली को बढ़ाते चले, समय ना लगा। जिसको भी बढ़ाना है जल्दी बढ़ाएं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अरे कालो की उठाइए दोनों हाथ। अब थोड़ा सागर जिला में घूमाए। अरे कालो की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता। मध्य प्रदेश की को अब हम इनसे ही कहेंगे जे नृत्य करेंगे और हमारे यजमान भी करेंगे। ये आ गए श्री हनुमत जी झंडा संभाले। श्री हनुमत जी झंडा संभाले। आ गए श्री हनुमत जी झंडा संभाले। श्री हनुमत जी झंडा संभाले। पीछे है परसंग भैरो मंडराले। भैरो हर बीच में भैया बीच में विकराल रूप काली भवानी माई।
बढ़ा दें आप लोग, फिर कथा भी हो रही है और हवन भी हो रहा है। ये हाथ रखा पर हमारे जो प्रधान कुंड की बोली है हमारे सत्येंद्र यादव की 6500 रुपया, वह बोली बढ़कर पहुंच रही है महीप यादव की 6600 रुपया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप सभी, जोरदार तालियों से स्वागत। यदि और कोई भी भक्त बढ़ाना चाहते हैं तो अपना नाम भेज सकते हैं। बोली बढ़ रही है, कम से कम आप नाच तो सकते ही है खुशी में। जो लोग बढ़ा रहे हैं उनका उत्साह तो वर्धन करो। अपने गांव की बोली है, देखते हैं कितनी पहुंचती है, तो कम से कम नाच। अरे कुंडल माला तालियां बजाइए हमारे प्रधान कुंड की बोली बढ़कर पहुंची है हमारे यजमानों में से। एक बार जोरदार तालियां यजमानों के लिए भी, हमारे राम सिंह राजपूत जी प्रधान परिवार की ओर से उनकी बोली आई है 6700 रुपए। एक बार जोरदार तालियां। यदि और कोई भी भक्त इस बोली को बढ़ाना चाहते हैं तो अपना नाम भेज सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहुंची है हमारे शंकर पाल जी की ओर से 7700 रुपया। एक बार जोरदार ताली बजाइए। यजमान भी इस महान यज्ञ में अपनी सहयोग दे रहे हैं और उनका भी नाम आया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे यजमानों के लिए भी। और कोई भी अगर बोली को बढ़ा सकता है तो बिल्कुल नाम भेज सकते हैं। और
लिए सब सभी। मटकी की गोली बहुत आगे बढ़ चुकी है। 8100 रुपया। और हमारे प्रधान कुंड की गोली पहुंची है 8100 रुपए। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे महीप यादव जी की ओर से। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और वृंदावन बिहारी लाल की एक बार पुनः जोरदार तालियां। हमारे जो प्रधान कुंड है उसकी बोली बढ़कर पहुंची है हमारे राम सिंह राजपूत जी की ओर से 8500 रुपया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप सभी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले यज्ञ नारायण भगवान की।